बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, ये दुनिया एक शोर है, हर कोई किसी न किसी चीज का सुमिरन कर रहा है। कोई धन का, कोई रिश्तों का, कोई दुखों का। लेकिन क्या कभी आपने उस नाम का सुमिरन किया जो हर दुख सुख के पार ले जाए? संत कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक परम सत्य है जिसे संतों ने अनुभव से कहा है। कबीर साहिब, जो मुस्लिम परिवार में जन्मे और हिंदू समाज से भी प्रेम भाव रखते थे, बनारस के कबीर चौरा में रहते हुए सभी धर्मों को जोड़ने वाले बने। उन्होंने बार बार यही कहा कि इस संसार से छुटकारा पाना है तो सुमिरन ही वह पहली सीढ़ी है। कबीर जी फरमाते हैं, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से सुख आए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सुमिरन तो कर ही रहा है। स्त्रियां अपने घर परिवार का, किसान अपनी फसल और जमीन का, दुकानदार अपने माल और मुनाफे का, कर्मचारी अपने दफ्तर और फाइलों का। प्रकृति का नियम है, जिस चीज का सुमिरन किया जाए उसकी छवि हमारे मन में बस जाती है। इसीलिए कबीर साहिब ने जोर देकर कहा, जिस साईं का सुमिरन करोगे उसी में तुम रम जाओगे। उसका रूप तुम्हारा हो जाएगा और वही तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में इसकी गहराई अनंत है। सवाल यह है, आखिर सुमिरन करना क्यों जरूरी है? बाबाजी बार बार सुमिरन पर इतना जोर क्यों देते हैं? इससे होता क्या है? क्या सुमिरन करने से दुख दूर हो जाते हैं? संगत जी, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये निश्चय कर लेंगे कि सुमिरन का एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, बाबाजी अक्सर समझाते हैं कि इस मन को सुमिरन की आदत लगी हुई है। फर्क बस इतना है कि हम आज तक संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और तृष्णाओं का सुमिरन करते आ रहे हैं। मन को किसी न किसी चीज में रमा रहना है, यह उसकी प्रकृति है। ऐसे में अगर यही मन प्रभु के नाम में लग जाए तो उसका सारा प्रवाह भीतर की ओर मुड़ने लगता है। तृष्णाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और जो अशांति और अधूरापन भीतर खलबली मचाए हुए था, वह शांति और संतोष में बदलने लगता है। यही कारण है कि कबीर साहिब फरमाते हैं, साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समा जाओगे। पर अगर दुनिया का सुमिरन करते रहोगे तो बार बार इसी दुनिया में लौट कर आओगे। संगत जी, सुमिरन केवल कोई रस्म या नियम नहीं है, यह आत्मा की जागृति का प्रथम चरण है। बाबाजी ने सुमिरन के लिए नित्य 2.5 घंटे का समय बताया है, क्योंकि यह वह न्यूनतम समय है जिसमें मन थोड़ा थोड़ा करके संसार से हटकर नाम में टिकना सीखता है। यदि कोई आरंभ में इतना समय न दे पाए तो चिंता न करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके इसे नियमित रूप से 2.5 घंटे तक ले जाना आवश्यक है। यह 2.5 घंटे आत्मा के लिए अमृत बन जाते हैं। और जब यह अभ्यास निरंतर हो जाता है, तब आत्मा अपने मूल की ओर लौटने लगती है, जहाँ न कोई तृष्णा होती है, न दुख, बस परम शांति होती है। संगत जी, सुमिरन का असली भाव तब जागता है जब वह प्रेम और लगन से किया जाए। अगर हम सुमिरन को किसी बोझ की तरह करें, सिर्फ जिम्मेदारी समझकर दोहराते रहें, तो उसका असली फल नहीं मिल सकता। सुमिरन एक भाव है, आत्मा की पुकार, प्रेम का स्पंदन। संतजन कहते हैं कि जो पूर्ण महात्मा होते हैं वे एक पल के लिए भी सुमिरन से जुदा नहीं होते। वे भले ही बाहर से कोई भी कार्य कर रहे हों, बोल रहे हों, चल रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, लेकिन भीतर उनका मन हर समय मालिक के नाम में जुड़ा होता है। हमें भी यही अभ्यास करना है कि शरीर से संसार का काम करें, लेकिन मन से हर समय मालिक का सुमिरन करते रहें। जैसे हाथ पैर व्यस्त रहते हैं, वैसे ही मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही खाली मन इधर उधर भटकता है और संसार में उलझ जाता है।
बाबा जी भी कहते हैं कि मन को किसी न किसी चीज का सुमिरन करना ही होता है, तो क्यों न उसे प्रभु के नाम की आदत डाल दी जाए। जब निरंतर अभ्यास हो जाता है तब यह नाम जप हमारी आदत बन जाता है। फिर चाहे हम सो रहे हों, चल रहे हों, बोल रहे हों, भीतर सुमिरन वैसे ही चलता रहता है जैसे घड़ी की सुई हर पल चलती रहती है, बिना रुके, बिना थके। कबीर साहिब जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजा रंक राव जो सुमिरे नाम वही सबसे बड़ा है। यह स्मरण ही जीवन का सबसे महान कार्य है। बाकी सभी कार्य क्षणिक हैं, लेकिन सुमिरन आत्मा को उसके शाश्वत घर की ओर ले जाने वाला सेतु है। इसलिए संगत जी, आइए इस प्रेम के नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, बिना बोझ, बिना रोक, बस प्रेम और श्रद्धा के साथ। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं, चाहे कोई राजा हो या रंक, धनी हो या निर्धन, अगर वह सच्चे भाव से नाम का सुमिरन करता है तो वही वास्तव में इस संसार में सबसे महान है। वह धन्य है, वह भाग्यशाली है। लेकिन यहाँ एक गहरा अंतर भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सुमिरन तो करते हैं पर उसके पीछे कोई न कोई सांसारिक कामना होती है। कोई संतान की चाह में सुमिरन करता है, कोई धन संपत्ति चाहता है, कोई बीमारी से मुक्ति, कोई नामयश। ऐसे सुमिरन में भी लाभ हो सकता है पर वह सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा नहीं होता। और संगत जी, सोचिए, जो हम इस दुनिया से मांग रहे हैं, क्या वह सब हमेशा हमारे साथ रहेगा? नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर है। कबीर साहिब बहुत गहराई से कहते हैं, जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वही सबसे उत्तम है। यानी जो कुछ भी नहीं चाहता, जो सिर्फ प्रभु के नाम को प्रेम से जपता है, उसी को असली आनंद मिलता है। वही आत्मिक दृष्टि से महान होता है, क्योंकि उसका सुमिरन किसी स्वार्थ से नहीं, केवल प्रेम से होता है। संगत जी, यही सुमिरन आत्मा को मुक्त करता है। संसार की इच्छाओं से भरा मन बार बार जन्म-मरण के चक्र में फंसता है, लेकिन कामना रहित प्रेमपूर्ण सुमिरन आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। इसीलिए बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं, सुमिरन करो लेकिन मांगो नहीं। बस प्रेम से, शुद्ध भावना से उस मालिक को पुकारो, फिर देखो वो कैसे स्वयं आपके जीवन को संभाल लेता है। संगत जी, यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि असली सहारा किसका है और सच्ची जरूरत के समय किसके आगे हाथ फैलाना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर किसी नगर से गुजर रहा था। भूख लगने पर वह एक जमींदार के घर गया। जमींदार ने उसे एक आम मुसाफिर या सवारी समझा, घोड़े को बांधा और उसे भोजन करवाया। जाते वक्त अकबर ने अपनी पहचान बताई और कहा, मैं बादशाह अकबर हूँ। अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन उस जमींदार ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमें किसी चीज की क्या जरूरत होगी, हम तो अपना लगान ठीक से अदा कर रहे हैं। कुछ समय बाद उस जमींदार को सच में एक जरूरत आन पड़ी और वह दरबार पहुंचा। बादशाह को जब खबर मिली तो उसने उसे बुलवाया। लेकिन उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था और खुदा के आगे दुआ कर रहा था अपने राज्य की सलामती, मनचाही मुरादों के लिए। जमींदार चुपचाप देखता रहा। जब नमाज खत्म हुई तो उसने अकबर से पूछा, हुजूर, आप अभी क्या कर रहे थे? अकबर ने कहा, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था। यह सुनकर जमींदार मुस्कराया और बोला, तो फिर माफ कीजिए, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। अगर आप भी उसी खुदा से मांगते हैं तो मैं भी सीधा उसी से मांग लूंगा, फिर दर दर क्यों जाऊं। संगत जी, इस साखी में एक गहरी बात छिपी है। मूल सहारा मालिक का है, इंसान केवल माध्यम है। जो खुद दूसरों से मांग रहा है उससे मांगना तो मूर्खता ही है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं, मांगना है तो उस मालिक से मांगो जो सबको दे रहा है, राजा को भी, रंग को भी। दुनिया से मांगने से केवल लाचारी मिलती है, लेकिन मालिक से प्रेमपूर्वक जुड़ने से आत्मबल मिलता है, संतोष मिलता है और वही सब कुछ सहज रूप में देता है। संगत जी, कबीर साहिब बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नर नारी सब नरक है, जब लगी देख सके काम,
जब तक मन कामनाओं में डूबा है, जब तक स्त्री, पुत्र पुत्री, संपत्ति, नामयश की इच्छाएं सुमिरन में भी लिपटी हुई हैं, तब तक वह सुमिरन केवल दिखावा रह जाता है। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि यदि तुम सुमिरन में भी दुनिया की मांगे लिए बैठे हो तो वह सच्चा सुमिरन नहीं। हाँ, तुम बेटे बेटी सुख संपत्ति मांगोगे तो शायद मिल जाए, लेकिन वह साथ नहीं जाएगा, और अंत में जब समय आएगा तब वही हाथ खाली रहेंगे। कबीर साहिब कहते हैं, जो चीज साथ जाए वही मांगो। अब सोचिए वह चीज क्या है? वह है नाम, प्रेम और प्रभु की याद। कबीर साहब एक और जगह फरमाते हैं, या मऊ की स्थिर न तहाई, देखत नैन चली ओझाई। यानी यह दुनिया तो एक क्षण भी स्थिर नहीं, जो दिखाई देता है वह भी एक दिन आंखों से ओझल हो जाएगा, तो फिर उससे क्यों चिपकना। एक फकीर ने भी कहा, जो चीज फना हो जाए, नाशवान हो, उसे कभी खुदा से मत मांगो। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मन को सुमिरन की आदत डालो, लेकिन बिना स्वार्थ के। मालिक से मालिक को ही मांगो। कामनाएं रखकर किया गया सुमिरन मन को और उलझा देता है, लेकिन प्रेम और समर्पण से किया गया सुमिरन आत्मा को ऊपर उठाता है। संगत जी, वही सुमिरन साथ जाएगा जो बिना किसी मांग, केवल प्रेम में किया जाए, बस तू ही की तान में डूबकर। यही सच्चा सुमिरन है। संगत जी, संत जन कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह पंक्तियां केवल 2 पंक्तियां नहीं, बल्कि जीवन का पूरा सत्य समेटे हुए हैं। जब दुख आता है, जब जीवन बिखरने लगता है, जब मन डर और चिंता से भर जाता है, तब हमें मालिक की याद आती है। लेकिन अगर हम प्रेमपूर्वक, पूरी श्रद्धा और सच्चे समर्पण से हर वक्त, हर घड़ी सुमिरन करें, तो जीवन में दुख की दस्तक ही नहीं होगी। क्योंकि सुमिरन आत्मा को मालिक से जोड़ देता है, और मालिक से जुड़ी आत्मा को कोई छू नहीं सकता। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि सुमिरन आत्मा की खुराक है। सुमिरन के बिना आत्मा को चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। और संगत जी, जब आत्मा बेचैन हो, मन बिखरा हो, विचार कमजोर हो, तो जीवन में दुख और उलझन आना स्वाभाविक है। लेकिन जो प्रेम से, श्रद्धा से निरंतर मालिक के नाम का सुमिरन करता है, उसकी विल पावर इतनी प्रबल हो जाती है कि वह हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करता है। सुमिरन चिंता को भस्म कर देता है, मन को स्थिर कर देता है और आत्मा को ऊंचाई दे देता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है मूसा और एक पक्षी का। मूसा को अपने मन में यह अभिमान हो गया कि मैं खुदा का सबसे प्यारा भक्त हूँ। उसने मालिक से पूछा, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरा कोई प्यारा है? मालिक ने कहा, हाँ, मेरे प्यारे तो पशु पक्षी तक हैं। और फिर एक पेड़ पर बैठे पक्षी की ओर इशारा किया। मूसा वहां पहुंचा और उस पक्षी से संवाद किया। पक्षी ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सुमिरन में मग्न हूँ, मगर क्योंकि तू मेरे मालिक का भेजा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। मूसा ने पूछा, क्या तुझे कोई तकलीफ है? पक्षी बोला, अगर हो सके तो वह झरना मेरे पास ला दो, ताकि मुझे पानी पीने जाने में सुमिरन बाधित न हो। मूसा दंग रह गया, ऐसी तड़प, ऐसा समर्पण। संगत जी, जब सुमिरन जीवन का हिस्सा बन जाता है तो मन हर परिस्थिति में शांत रहता है। फिर ना चिंता होती है, ना गम। जैसे गुरु अमरदास जी ने भी कहा है, एक पल खान जिस तरह तू स्वामी जानवर पचासा, यानी जैसे पशु भी मालिक के नाम के बिना एक पल नहीं रहते, वैसे ही हमें भी सुमिरन को सांस सांस में बसा लेना है। यही हमें दुख से नहीं, बल्कि संसार के बंधनों से मुक्त करता है। संगत जी, इस संसार में एकाग्रता, कंसंट्रेशन को पाने के लिए मनुष्य ने न जाने कितने कठिन और अस्वाभाविक उपाय अपनाए हैं। कोई व्यक्ति वर्षों तक एक टांग पर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, किसी ने सर्दियों में पानी में खड़े रहकर तप किया, और कोई भीषण गर्मी में धूनी रमाकर साधना करता रहा। इन सबने तन को कष्ट दिया, शरीर को तपाया, परंतु मन को वश में नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यह सब कृत्रिम साधन थे, बाहरी बनावट थे,
जिनका अंदर के सूक्ष्म मन और चेतना से कोई स्थायी संबंध नहीं था। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि जो सबसे सहज, सरल और प्रभावशाली उपाय है वह है नाम का सुमिरन। यह कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं, यह कुदरत का सबसे नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विधि है। सुमिरन वह साधना है जो न घर छोड़ने की मांग करती है, न काम धंधा छोड़ने की, न ही परिवार और बच्चों से दूर जाने की। यह जीवन के बीच में रहते हुए आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। यह इतना सरल है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण किया जा सकता है। बाबा जी भी फरमाते हैं कि सुमिरन वो रास्ता है जो न ज़मीन मांगता है न आसमान, बस एक सच्चा दिल और प्रेम की लगन चाहिए। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किया गया सुमिरन धीरे धीरे मन को एकाग्र करता है, विचारों की चंचलता को शांत करता है और आत्मा को मालिक के साथ जोड़ देता है। संगत जी, जब हम किसी कृत्रिम बाहरी उपाय की जगह अपने अंदर के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए सुमिरन करते हैं, तब हमें किसी और उपाय की आवश्यकता ही नहीं रहती। यही सबसे सुलभ, सबसे गूढ़ और सबसे प्रभावशाली साधना है, जिससे न केवल एकाग्रता मिलती है बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और स्थिरता भी प्राप्त होती है। संगत जी, संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि सुख के समय जब हम सुमिरन नहीं करते और केवल दुख के समय परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति सच्ची नहीं है। कबीर साहिब ने कहा, जो सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। यह हमारे आत्मिक जीवन का बहुत गहरा संदेश है कि जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तभी उसे याद करते हैं। यह सच्ची भक्ति नहीं, यह सिर्फ अपने कष्टों को दूर करने का एक तरीका होता है। कभी भी जब किसी आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता, वह परमात्मा को याद नहीं करता। लेकिन जब कोई संकट आ जाता है, जैसे बीमारी हो, मुकदमा हो या कोई और मुसीबत हो, तब हम तड़प कर भगवान को याद करते हैं, जैसे हमारी सारी उम्मीदें उसी में जुड़ी हों। तब परमात्मा हमारी पुकार सुनता है या नहीं, यह तो एक सवाल है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा का सुमिरन सिर्फ संकट के समय में नहीं, बल्कि हर वक्त सुख में भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई स्त्री या पुरुष अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी शक्ल हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहती है और उनके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वह उठते बैठते, सोते जागते हों। इसी तरह यदि हमें परमात्मा से सच्चा प्रेम हो, तो उनका नाम सुमिरन हर वक्त हमारे दिल और मस्तिष्क में चलता रहेगा। यह एक प्रेमी की तरह होगा जो अपने प्रियतम के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। संगत जी, अगर हमें परमात्मा से वही गहरा और सच्चा प्रेम हो, तो हम सुख और दुख दोनों में उनका सुमिरन करेंगे। हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और हम हर परिस्थिति में परमात्मा से जुड़े रहेंगे। यह वही प्रेम और भक्ति है जिसे कबीर साहिब ने हमारे सामने रखा है। संगत जी, कबीर साहिब जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश है और बाबा जी भी यही समझाते हैं कि सुमिरन का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सभी सांसारिक काम छोड़ दें और केवल ध्यान में ही मग्न हो जाएं। वह कहते हैं कि जैसे एक स्त्री पानी भरने जाती है, उसका सिर पर घड़ा होता है, ऊंची नीची जमीन से होकर वह जाती है और रास्ते में वह आपस में बातें भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, फिर भी उसका ध्यान हमेशा घड़े पर होता है। वह घड़ा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसकी पूरी तवज्जो उसी पर होती है। इसी तरह कबीर साहिब जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसारिक काम करते हुए भी अपना ध्यान परमात्मा की ओर बनाए रखना चाहिए। सभी काम करने के साथ साथ सुमिरन करना, इस तरह से कि हमारा मन हमेशा भगवान के नाम में रमता रहे, यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है और चरवाहा उसे घास खाने के लिए कहीं ले जाता है, फिर भी उसकी पूरी तवज्जो और ध्यान बछड़े में ही रहता है। गाय एक पल के लिए भी अपने बछड़े को नहीं भूलती। इसी तरह हमें भी संसारिक कार्यों के बीच में रहते हुए परमात्मा को अपने मन और हृदय में न भूलने की आदत डालनी चाहिए।
संगत जी, यह समझना जरूरी है कि हमारे सभी काम करते हुए भी अगर हमारा ध्यान परमात्मा में रहता है तो फिर हमारी दुनिया में कोई घाटा नहीं होगा। हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हुए भी भगवान के नाम का सुमिरन करते रहेंगे और हमारा जीवन पूरी तरह से संतुलित रहेगा। यह सच्ची भक्ति और ध्यान की विधि है जो हमें कबीर साहिब जी के द्वारा सिखाई गई है। संगत जी, कबीर साहिब जी ने सुमिरन और ध्यान की महिमा को अत्यंत सरल और गहरे रूप में समझाया है। वह कहते हैं कि जैसे एक कंगाल व्यक्ति दिन रात पैसों के बारे में सोचता रहता है, हर पल यह विचार करता रहता है कि आज कितने पैसे हैं, कल और कितने पैसे होंगे, और इसी चिंता में पूरी तरह से डूबा रहता है, वैसे ही हमें हर समय परमात्मा के नाम की चिंता और सुमिरन करना चाहिए। जैसे कंगाल आदमी पैसे को बहुत अहमियत देता है, वैसे ही हमें परमात्मा के नाम को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब हम परमात्मा का सुमिरन करते हैं तो वह हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमारे दिल को भी एक खास स्थिति में पहुंचा देते हैं। इसी तरह से जैसे एक शिकारी जंगल में अपनी ध्वनि यानी बाजे का इस्तेमाल करता है और हिरण उस ध्वनि पर मोहित होकर उसके पास चले आते हैं, वैसे ही जब हम सुमिरन की ललक और प्रेम के साथ करते हैं तो हमारा मन भी अपनी बाहरी दुनिया से दूर होकर भीतर की यात्रा पर निकल जाता है। मन जब भीतर की ओर मुड़ता है तो हमारी आत्मा भी उच्च रूहानी मंडलों तक पहुंचने लगती है। कबीर साहिब जी हमें यह समझाते हैं कि अगर सुमिरन सच्चे प्रेम और समर्पण से किया जाए तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा के नजदीक ले आता है। यह स्थिति इतनी उच्च है कि एक बार आत्मा जब ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर हमें संसार की सारी समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। संगत जी, यही कबीर साहिब जी का संदेश है। सुमिरन को प्रेम और समर्पण के साथ निरंतर करते रहो ताकि मन हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहे और आत्मा ऊंची रूहानी अवस्था में पहुंच सके। संगत जी, कबीर साहिब जी के इस अद्भुत उपदेश में हम यह सीखते हैं कि सुमिरन से मन को परमात्मा की ओर कैसे आकर्षित किया जा सकता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए, यानी मन को सुमिरन के माध्यम से परमात्मा की ओर खींच लाओ। जैसे एक पतंग जब दीपक की रोशनी को देखता है तो वह बिना किसी विचार के, बिना किसी रोक-टोक के पूरी तरह से दीपक की ओर खिंच जाता है। वह बेकाबू होकर दीपक की ओर बढ़ता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह साधक का धर्म है कि वह सुमिरन में पूरी तरह से समर्पित हो जाए, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बीमार हो या तंदुरुस्त, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय अपने मन और आत्मा को परमात्मा की याद में लगाकर रखें। इस उपदेश का असली अर्थ यह है कि हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सुमिरन को छोड़ना नहीं चाहिए। सुमिरन से हमारा मन परमात्मा की ओर आकर्षित होता है और जब हम सच्चे प्रेम और समर्पण से सुमिरन करते हैं तो हम उस दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे पतंग दीपक की लौ से। चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, हमें हमेशा सुमिरन करते रहना चाहिए ताकि हमारा मन कभी भी सांसारिक विचारों और उलझनों में न फंसे और हमेशा परमात्मा की ओर मुड़ा रहे। संगत जी, यही कबीर साहिब जी का संदेश है। जैसे पतंग दीपक की ओर खिंचती है, वैसे ही हमें अपने मन को सुमिरन के द्वारा परमात्मा की ओर खींचना चाहिए। संगत जी, कबीर साहिब जी और बायजीद बस्तामी जैसे महान संतों के जीवन में हम एक गहरे सत्य को देख सकते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति अपने ध्यान और साधना के माध्यम से परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है, वह अपने अंदर पूरी तरह से उस दिव्य सत्ता में समाहित हो जाता है। जैसा कि कबीर साहिब जी ने कहा, जो मालिक के नाम का सुमिरन करता है वह मालिक में समा जाता है, मालिक का रूप हो जाता है। यही उपदेश हमें बताता है कि जैसे ही हम परमात्मा के नाम में समर्पित होते हैं, वैसे ही हमारा अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। हम खुद को उस दिव्य शक्ति का अंश मानते हुए हर पल उसी की उपस्थिति महसूस करते हैं।
बायजीद बस्तामी की मस्तानी में खो जाने की कथा हमें यह बताती है कि आत्मनिरीक्षण और सुमिरन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि वह इंसान को अपने स्वयं के अस्तित्व से परे ले जाती है। वह खुदा के नूर में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि वह खुदा का रूप बन जाते हैं। वह जब कहते हैं मन खुदा है, मैं खुदा हूँ, तो यह शब्द केवल आत्मविश्वास या अहंकार नहीं होते, बल्कि यह उस स्थिति की गवाही देते हैं जब एक साधक पूरी तरह से अपनी पहचान को त्याग कर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह अनुभव उस महान आत्म साक्षात्कार का परिणाम है जिसमें इंसान अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा की अनंत और अपरिवर्तनीय सत्ता में समाहित पाता है। बायजीद बस्तामी की कहानी यह भी बताती है कि जब साधक परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण से जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जो उसे सांसारिक दुखों और प्रलोभनों से परे कर देती है। जैसे जब मुरीदों ने बायजीद के इन शब्दों को सुना और उन्हें सही नहीं समझा तो उन्होंने उनका कत्ल करने का निर्णय लिया। लेकिन जो व्यक्ति मालिक के नाम में समाहित हो जाता है उसका अस्तित्व न केवल भौतिक शरीर से परे होता है बल्कि वह किसी भी प्रकार के संकट से अछूता रहता है। बायजीद की स्थिति यह थी कि वह मस्त थे क्योंकि उनका मन और आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में समाहित हो चुका था और उसी कारण किसी भी प्रहार या दर्द का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं और पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में समा जाते हैं तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार होता है जो हमें हर प्रकार के दुखों, संकटों और भयों से मुक्त करती है। हमारी आत्मा उस परमात्मा के नूर से भर जाती है और हम उस नूर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम सुमिरन के जरिए परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं तो हम स्वयं को उसकी अनंत सत्ता में समाहित महसूस करते हैं। हम केवल शरीर और मन नहीं बल्कि उस दिव्य प्रेम और शक्ति का अंश बन जाते हैं। इसलिए संगत जी, हम सबको यह समझना चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे मन से सुमिरन करें तो हम परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं और उसका रूप बन सकते हैं। इस संसार में कोई भी कठिनाई, संकट या शारीरिक प्रहार हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हमारा मन परमात्मा की शरण में समर्पित हो। इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाकर हम भी उस दिव्य नूर से आलोकित हो सकते हैं। संगत जी, बाबा जी के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे करें जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। अगर मछली को पानी से अलग किया जाए तो वह एक पल में मर जाती है। इसी तरह जब हम परमात्मा के नाम के सुमिरन में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें जीवन में कोई और सुख या संतुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यह सुमिरन हमारे लिए सांस लेने की तरह हो जाता है जिससे हम हर क्षण परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। तुलसीदास जी के वचन और बाबा जी की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि अगर हम प्रभु के नाम से एक पल के लिए भी अलग हो जाएं, तो हमारी आत्मा और मन दोनों शून्य महसूस करते हैं। यही सच्चा सुमिरन है जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है। यह वह अवस्था है जहां हमारा शरीर और आत्मा एकाकार हो जाते हैं और हमें बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। जैसे मछली पानी में रहती है और बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही साधक भी अपने सुमिरन के बिना जीवन की वास्तविकता को महसूस नहीं कर सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब संत कहते हैं सुमिरन सुरती लगाई के मुख ते कछु ना बोल, बाहर के पट देंगे अंतर के पट खोल, तो इसका मतलब है कि हमें बाहरी बातों, दिखावों और सांसारिक आकर्षणों से दूर रहकर अपने अंतरात्मा को परमात्मा में समाहित करने की आवश्यकता है। जब हम भीतर से सुमिरन करते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी बात हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती, और जब हमारे अंदर की आंखें खोल जाती हैं तो नाम स्वयं ही प्रकट हो जाता है और फिर उसे बाहर की दुनिया से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसा व्यक्तिगत और गहरा अनुभव है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की आत्मा से महसूस किया जा सकता है। बाहरी आंखों से हम इसे देख नहीं सकते
क्योंकि उसकी कीमत और महत्व केवल वही जान सकता है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से उस नाम का सुमिरन करता है। जब हम अपने भीतर की आंखें खोलते हैं और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो वही सुमिरन हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है और फिर हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। संगत जी, जब हम प्रभु के नाम के सुमिरन में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हम केवल उस प्रेम में समाहित हो जाते हैं जो दुनिया के सभी सुखों से कहीं बड़ा होता है। यह सुमिरन न केवल हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पल में प्रभु की उपस्थिति का एहसास कराता है। यही सच्चा सुमिरन है जो हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन को वास्तविक सुख और शांति से भर देता है। संगत जी, कबीर साहिब जी का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा है। वह हमें बताते हैं कि माला फेरने से अधिक जरूरी है मन का सुमिरन करना। यदि हम सिर्फ माला फेरते रहते हैं लेकिन हमारे मन में विचारों की अराजकता बनी रहती है, तो इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं होता। माला फेरते फेरते हमारा समय तो बीत सकता है, लेकिन मन को शांत और एकाग्र करने की प्रक्रिया नहीं पूरी होती। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि माला के मन के फेरते हुए हमारे मन में कोई ध्यान नहीं, कोई एकाग्रता नहीं है, तो यह कोई लाभ नहीं देता। माला के फेरे के बजाय हमें अपने मन का माला बनानी चाहिए। जैसे हम माला में मन के गिनते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों को नियंत्रित और एकत्रित करना चाहिए। जब हम मन को हर वक्त परमात्मा के सुमिरन में लगाते हैं, तो हमारे भीतर एक प्राकृतिक एकाग्रता और शांति आती है। माला से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें। जब मन भीतर से एकाग्र हो जाता है, तो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में बाहरी साधन जैसे माला की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मन ही माला बन जाता है। और जब मन में निरंतर सुमिरन का ध्यान चलता रहता है, तो हमारे भीतर की आंखें खुल जाती हैं और हम परमात्मा की उपस्थिति को हर समय महसूस करने लगते हैं। कबीर साहिब जी का यह वाक्य, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, हमें यह समझाने के लिए है कि यदि हम सिर्फ बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं और अंदर की शांति और एकाग्रता पर ध्यान नहीं देते, तो यह हमें सच्ची उपलब्धि नहीं दे सकता। इसलिए हमें बाहरी आडंबरों से हटकर अपने भीतर के मन को परमात्मा के नाम में रमा देना चाहिए, ताकि हम सच्चे आत्मज्ञान और शांति को पा सकें। जब हम अपने मन का फेरते हैं, तब हम आत्मा को उच्चतम रूहानी स्तर पर ले जाते हैं। यही सच्चा सुमिरन है जो हमें अंदर से शांति, संतुलन और एकाग्रता प्रदान करता है। और यही सुमिरन हमारा असली साधन बन जाता है, जिससे हम जीवन की सच्ची सुंदरता और परमात्मा के साथ गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। संगत जी, कबीर साहिब जी का यह उपदेश हमें सुमिरन की गहरी और सूक्ष्मता से परिचित कराता है। वह हमें बताते हैं कि जब हम सच्चे दिल से परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, तो यह न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे शरीर और मन को भी एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम का सुमिरन करते हुए शरीर की चेतना धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में चली जाती है। हाथ पैर सो जाते हैं और समग्र शरीर की चेतना सिमटकर हमारी आंखों के पीछे चली जाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर की सभी गतिविधियां शांत हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचने लगती है। जब हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, तो पहले हमें यह अनुभव होता है कि जैसे सूरज और चंद्रमा हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह बाहरी ज्योति का प्रतीक है जो पहले हमारे भीतर प्रकट होती है। बाद में ध्यान की अवस्था आती है और धीरे धीरे हम अपने अंदर की उस कुदरती अजपा जाप की स्थिति को अनुभव करते हैं, जहां हमें नाम का जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह एक स्वाभाविक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है, जहां हम अपनी पूरी जागरूकता और ऊर्जा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। कबीर साहिब का यह संदेश यही है कि सुमिरन केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है,
बल्कि यह एक गहरी अंदरूनी यात्रा है। जब हम परमात्मा के नाम को अपने मन, हृदय और आत्मा से जोड़ते हैं तो हमें बाहरी जाप की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाती है जो बिना किसी प्रयास के अपने आप चलने लगती है। जैसे किसी को लगातार प्यार किया जाए तो वह खुद ही उस प्रेम में डूब जाता है। इसी तरह जब हम परमात्मा के नाम को प्रेम और समर्पण से अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बिना किसी विशेष प्रयास के उसकी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करने लगते हैं। कबीर साहिब के इस उपदेश से हम समझते हैं कि सुमिरन की शक्ति असाधारण है और यह केवल हमारे बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहरी भावना और समर्पण से उत्पन्न होती है। यही वह मार्ग है जो हमें शांति, आत्मज्ञान और परमात्मा के निकट ले जाता है। संगत जी, कबीर साहिब का यह उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि सच्चा सुमिरन केवल बाहरी क्रियाओं और दिखावे तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी अंतरात्मा की प्रक्रिया है। वह माला फेरने को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि माला के मन के फेरने से परमात्मा नहीं मिलता यदि हमारे मन की स्थिति सच्चे प्रेम, समर्पण और शुद्धता से दूर है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि अगर सिर्फ बाहरी कार्यों से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता तो हर व्यक्ति माला फेरने से ही परमात्मा से मिल सकता था, लेकिन यह एक मिथक है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा है, माला फेरते फेरते सब दिन बीत गए, कुछ भी न बना। इसी तरह वह माला फेरने के उदाहरण से यह बताते हैं कि एक कुआं है जिसमें जोरहट, घड़ा घुमाने का काम चल रहा है, लेकिन अगर उस कुआं का पानी साफ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से माला फेरने से कुछ नहीं होता अगर हमारा मन परमात्मा के ध्यान में नहीं रमा है, बल्कि अगर हम केवल बाहरी दिखावे के लिए ही माला फेरते हैं तो वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं देता। वह उदाहरण देते हैं कि चीन के लोग एक यंत्र तैयार करते हैं जो एक चक्कर लगाने के बाद हजारों जाप कर देता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई शांति नहीं आती। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो राम के नाम को लिखकर आटे की गोलियां बनाकर पानी में डालता है, लेकिन वह राम नाम के सच्चे अर्थ से अनजान रहता है। कबीर साहिब यहाँ हमें यह समझाना चाहते हैं कि सच्चा सुमिरन तभी होता है जब हम परमात्मा के नाम को अपने दिल से महसूस करते हैं और सच्चे समर्पण के साथ उसे जीवन में उतारते हैं। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की एक गहरी प्रक्रिया है। बाहरी कार्यों से केवल दिखावा किया जा सकता है, लेकिन सच्चा सुमिरन तब होता है जब हमारा मन परमात्मा की याद में खो जाता है और हमारा हर एक कार्य उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। कबीर साहिब के अनुसार मन की माला फेरो, अर्थात हमें अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिए। यह माला लकड़ी के मनके से नहीं, बल्कि हमारे हर श्वास में बसी हुई परमात्मा की याद से चलती है। जब हम हर श्वास में परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं तो यह माला बिना किसी उलझन के, बिना किसी बाहरी दिखावे के निरंतर चलती रहती है। इस माला की गिनती नहीं की जाती, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और हमें परमात्मा के पास ले जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि बाहर क्या दिखलाइए, अंदर जपिए नाम, अर्थात हमें बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए सुमिरन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे सुमिरन का उद्देश्य केवल परमात्मा के साथ हमारा संबंध गहरा करना होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों और वचनों से यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह परमात्मा का सुमिरन कर रहा है, वह अंततः अपने दिल की सच्चाई से परे रहता है। परमात्मा जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं और हमारा मन कहाँ है। अगर हम अपने मन की शुद्धता और एकाग्रता के बिना केवल बाहरी कार्य करते हैं तो वह कार्य कभी भी आध्यात्मिक लाभ नहीं देगा। कबीर साहिब का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि सुमिरन का उद्देश्य केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक अंदर की प्रक्रिया है जो हमें अपने मन और आत्मा के भीतर परमात्मा से जोड़ती है। यह तब संभव है जब हम अपने मन को एकाग्र, शुद्ध और परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं। हमें माला फेरने से अधिक जरूरी यह है कि हम अपने मन को शुद्ध करें,
उसे परमात्मा की याद में लगाएं और हर कार्य को उसी के नाम में समर्पित करें। केवल इस स्थिति में सुमिरन का वास्तविक लाभ मिलेगा और हम अपने आत्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। संगत जी, संत कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर इंगित करता है। इस दोहे में यह संदेश छिपा हुआ है कि कबीर जी ने संसार से मोहब्बत नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ भगवान से सच्चा प्यार किया। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें इस संसार की अस्थायी चीजों में उलझने के बजाय केवल प्रभु का नाम लेना चाहिए। जब कबीर जी कहते हैं मांगे सबकी खैर, तो इसका मतलब है कि उनका दिल सभी के लिए शुभकामनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने प्रभु की याद में था। उन्होंने किसी से दोस्ती या शत्रुता नहीं रखी, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान से मिलना और उनका नाम लेते हुए आत्मा का कल्याण करना था। वे जानते थे कि इस संसार के रिश्तों में सच्चाई और शांति नहीं मिल सकती, लेकिन प्रभु के नाम में वह सच्ची शांति और प्रेम पाते थे। सुमिरन की बात करें तो कबीर जी का जीवन सुमिरन का एक अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन का हर पल प्रभु के नाम में बिताया। जैसे ही उन्होंने प्रभु का नाम लिया, उनके मन और हृदय की सारी गंदगी और द्वेष दूर हो गए। उनका सुमिरन सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि एक गहरे प्रेम और समर्पण का व्यक्तित्व था। कबीर जी का यह संदेश है कि यदि हम प्रभु के नाम में लीन हो जाएं, तो किसी से बैर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही किसी से दोस्ती का दिखावा करना है। हम केवल अपने प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण से जुड़े रहें, तब हर रिश्ते में हमें शांति और प्रेम मिलेगा। उनका यह सिखवाना था कि जब तक हम सुमिरन करते रहेंगे, तब तक हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते रहेंगे, और वही सच्चा प्रेम है जो हमें भगवान से मिलता है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जीवन एक अद्भुत यात्रा है और इस यात्रा में प्रभु का नाम और उनके उपदेश ही हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। कबीर साहिब की शिक्षाएं और उनके दिए गए संदेश हमारे जीवन को रोशन करने के लिए हैं। जब हम प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति और प्रेम का एहसास होता है और हम हर दिन एक कदम और उनके करीब बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो और इसके संदेश पसंद आए हों, तो कृपया इसे दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह हम सभी मिलकर एक मजबूत और प्रेममयी संगति बना सकते हैं। भगवान का नाम सबके दिलों में बसा रहे, यही हमारी दुआ है। राधा स्वामी जी।